कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जाटव चमार समाज और वाल्मीकि समाज के भाईचारे की बात की गई थी। उस वीडियो पर कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि वाल्मीकि समाज एक तरफ तो अध्यात्म का बोझ ढोना चाहता है, मनुवादियों के बोझ ढोना चाहता है, उनकी विचारधारा में चलना चाहता है, और दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बाद में लेते हैं और सबसे पहले वाल्मीकि जी के नाम को लेते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं। मैं जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन आप हमारे भाई हैं और दोनों समाज में भाईचारा बना रहे, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी सोच है। लेकिन ऐसे कमेंटबाजी करके कुछ लोग आपस में भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि चमार और जाटव समाज भी तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम लेते हैं और उनके साथ साथ ही बाबा साहब का नाम भी लेते हैं और अम्बेडकरवादी भी बनते हैं। तो क्या आपका समाज दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख रहा? तो अगर वाल्मीकि समाज दोनों हाथ में लड्डू रख भी रहा हो तो क्या बड़ी बात है? मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह की बयानबाजी करें तो एक बार उसके परिणाम पर नज़र जरूर मारें, उस पर चिंतन जरूर करें और सोच समझकर ही किसी तरह की बयानबाजी करें, क्योंकि इस समय पर हमारे लिए अगर कोई अहम है तो वो है एकता। और आप इस तरह की कमेंटबाजी करके कहीं ना कहीं उस एकता को प्रभावित कर रहे हैं, उसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो या हमारे अन्य जो जातियां हैं उनके महापुरुष हों, वह हमारी आस्था है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारा रास्ता है। तो हमारे लिए दोनों ही अहम है और शायद इन्हीं गलत बयानबाजी की वजह से आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक जाति विशेष, एक विशेष समाज के बनकर रह चुके हैं। अन्य जो समाज है वो उन्हें अपना मसीहा नहीं मानते और वो लोग इन लोगों से भी बातों से भी इनकार करना शुरू कर चुके हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों का या किसी जाति विशेष का भला किया है और किसी तरह के समाज का भला करने में उनका कोई योगदान नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जाटव भाई, चमार समाज के भाई बाबा साहब के बारे में ऐसी बयानबाजियां करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बाबा साहब का अस्तित्व किसी ने बचाया है तो वो चमार समाज है और संविधान की रक्षा की है तो वो भी चमार समाज है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जब लड़ाइयाँ लड़ी तो उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ शोषित, पिछड़ा और जो लाचार है उन लोगों को देखा। उन्होंने उनकी जाति, धर्म कुछ नहीं देखा। उन्होंने सभी के लिए कार्य किया, सभी के हकों के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और सभी को जो है सम्मान, अधिकार दिलाने के लिए वो तत्पर रहे। और उन्हीं का परिणाम आज है कि जो हक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमें दिलवाए हैं, उनका सभी लाभ ले रहे हैं, चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कास्ट हो। कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान में जो सुविधाएं हैं उनका लाभ सभी समाज ले रहे हैं। लेकिन
बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं है। वो किसी एक जाति या एक समाज का बाबा साहब को बनाकर रखना चाहते हैं, जो बाबा साहब के लिए सबसे बड़ा अन्याय है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उन बयानबाजियों की है, जो लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि BN राव जैसे एक और आदमी को बाबा साहब के समक्ष खड़ा करने की भरपूर कोशिशें होने लग गई है, और लोग बाबा साहब को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति विशेष के हैं, और किसी के उत्थान के योगदान में बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने आपसी रंजिश को जातियों में बांटने की कोशिश की है। बाबा साहब को एक विशेष जाति का बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसी कवायदें शुरू हो चुकी है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो ये लोग हैं, जो बगैर मतलब किसी न किसी तरह की बयानबाजी करते हैं, वो उनका परिणाम है। और आज इस वीडियो के माध्यम से वाल्मीकि जाति को भी टारगेट किया जा रहा है, और इस तरह से करके ये लोग हमारी एकता को है वो प्रभावित कर रहे हैं और भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज ने कभी भी बाबा साहब को दूसरे नंबर पर नहीं रखा। आज भी बाबा साहब के नाम पर वाल्मीकि समाज के लाखों युवा मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। जब उनके अपमान की बात आती है या उन पर किसी तरह की गलत टिप्पणी की बात आती है, तो हमारे समाज के लोग उसे अपना अपमान मानकर और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि समाज बाबा साहब को नहीं मानता, एक चमार समाज ही बाबा साहब को मानता है, तो ऐसा नहीं है। और अगर आप इस तरह के बयानबाजी करके और लोगों को इस तरह से कमेंट करके कुछ जताना चाहते हो, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे बाबा साहब एक जाति विशेष के, एक समाज के बनकर रह जाएंगे, और बाकी की जो समाज है वो बाबा साहब को अनगौर करना शुरू कर देंगे। तो मेरे जाटा चमार समाज के भाइयों से अनुरोध है कि जब भी बाबा साहब के नाम को आप पेश करें, उनकी छवि को आप पेश करें, तो इस तरह से पेश न करें कि बाकी के जो समाज है, अन्य समाज है, वो उनसे किनारा करने लगे, उनसे कटने लगे। इस तरह के कमेंटबाजी ना करें। और बात रही वाल्मीकि जाति की, तो हम बाबा साहब को भी उतना ही मानते हैं और वाल्मीकि जी को भी उतना ही मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी हमारी आस्था है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारा रास्ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब हमारे लिए सम्मानित थे, सभी देश के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए सम्मानित थे और होने चाहिए। और हमें सोच समझकर ही ऐसे कमेंटबाजी, बयानबाजी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि खराब ना हो और उनका मान सम्मान कम ना हो। तो अन्य समाज के लोग, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब किसी एक जाति, एक समाज के नहीं थे, वो सभी के थे। सभी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनके हक अधिकार उनको दिलाए, चाहे उसमें SC ST OBC हो और चाहे जनरल कास्ट हो, महिलाएं हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी जाति धर्म से वह संबंध रखता हो, उसके लिए बाबा साहब ने अपना जीवन बलिदान किया और उनके हक अधिकार उन्हें दिलवाए। और आज भी भारतीय संविधान के माध्यम से वो लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वो बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब का सभी को सम्मान करना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो सभी को बाबा साहब को मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और खास करके हमारे दलित समाज को इस बात पर चिंतन करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि जब भी किसी प्रकार की कमेंटबाजी करें तो सोच समझ के करें, जिससे बाबा साहब की छवि खराब ना हो। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।